ब्रेक स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने का एक पावरफुल टूल है। इसका यूज करंट लूप जैसे फॉर लूप या व्हाइल लूप या स्विच स्टेटमेंट को तुरंत टर्मिनेट करने के लिए होता है। जब एक ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड स्ट्रक्चर के तुरंत बाद वाले स्टेटमेंट पर जंप करता है। ये अननेसेसरी इटरेशन से बचने में हेल्प करता है, जिससे आपके कोड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। यहां हमारे पास एक फॉर लूप है जो 0 से 9 तक आइटरेट करता है। लूप के अंदर एक इफ कंडीशन है जो चेक करता है कि आई की वैल्यू 5 के बराबर है या नहीं। अगर है तो ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है और लूप तुरंत टर्मिनेट हो जाता है, वरना आई की वैल्यू कंसोल पर प्रिंट होती है। चलिए देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज किया जा सकता है, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। पहले एक व्हाइल लूप कंसिडर करते हैं। यहां हमारे पास फाइंड टारगेट नाम का एक फंक्शन है जो नंबर्स का एक अरे और एक काउंटर आई इनिशियलाइज करता है। व्हाइल लूप तब तक चलता है जब तक आई नंबर्स अरे की लेंथ से कम है। लूप के अंदर एक कंडीशन है जो चेक करता है कि करंट नंबर 3 के बराबर है या नहीं। अगर है तो ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है, लूप से बाहर निकलता है। अगला एग्जाम्पल स्विच स्टेटमेंट का है। प्रोसेस स्टेटस फंक्शन स्टेटस को एक आर्ग्यूमेंट की तरह लेता है। स्विच स्टेटमेंट स्टेटस चेक करता है। अगर स्टेटस सक्सेस है तो ये ओके प्रिंट करता है और फिर ब्रेक स्टेटमेंट स्विच ब्लॉक को टर्मिनेट करता है। अगर स्टेटस एरर है तो ये फेल्ड प्रिंट करता है और ब्रेक स्टेटमेंट स्विच ब्लॉक को टर्मिनेट करता है। जावास्क्रिप्ट में लेबल्स स्पेसिफिक लूप्स या कोड ब्लॉक्स के लिए आइडेंटिफायर्स प्रोवाइड करते हैं। ये हमें प्रिसाइज कंट्रोल देते हैं कि जब नेस्टेड लूप्स या कॉम्प्लेक्स कंट्रोल फ्लोज हो तो किस लूप से बाहर निकलना है। बेसिक फॉर्मेट है लेबल नेम फॉलोड बाय स्टेटमेंट। यहां देखते हैं ये नेस्टेड लूप में कैसा दिखता है। हमारे पास एक आउटर लूप है जिसका लेबल आउटर लूप है और एक इनर लूप है जिसका लेबल इनर लूप है। इनर लूप के अंदर एक कंडीशन है जो चेक करता है कि आई 1 है और जे 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम आउटर लूप लेबल के साथ ब्रेक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करते हैं, जो आउटर लूप को तुरंत टर्मिनेट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आई और जे की वैल्यूज कंसोल पर प्रिंट होंगी। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि लेबल्स ब्रेक स्टेटमेंट के साथ कैसे बेनिफिशियल होते हैं। फाइंड इन मैट्रिक्स फंक्शन कंसिडर करते हैं जो एक 2 डायमेंशनल अरे में एक टारगेट सर्च करता है। हमने आउटर लूप को मैट्रिक्स सर्च लेबल किया है। कोड मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स में आइटरेट करता है। जब टारगेट मिल जाता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स प्रिंट होते हैं और हम तुरंत मैट्रिक्स सर्च लूप से बाहर निकल जाते हैं। ये मैट्रिक्स के बाकी हिस्सों में अननेसेसरी चेक से बचाता है। एक और सिनारियो नेस्टेड इवेंट हैंडलिंग में हो सकता है। यहां हमारे पास प्रोसेस इवेंट्स नाम का एक लेबल्ड ब्लॉक है। अगर कोई इवेंट नहीं है या अगर इवेंट्स अरे एम्प्टी है तो हम इस ब्लॉक से एग्जिट करते हैं। फिर ये इवेंट्स के अरे में आइटरेट करता है। अगर कोई एरर मिलता है तो उसे लॉग किया जाता है और हम तुरंत प्रोसेस इवेंट्स ब्लॉक से बाहर निकल जाते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो आगे की प्रोसेसिंग होगी। कंटिन्यू स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में एक और फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म है। ये लूप के करंट इटरेशन में बचे हुए कोड को स्किप करता है और नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाता है। ब्रेक के अपोजिट ये लूप से पूरी तरह बाहर नहीं निकलता। कंटिन्यू यूजफुल है जब आप लूप में एलिमेंट्स को फिल्टर करना चाहते हैं या स्पेसिफिक केसेस को बाईपास करना चाहते हैं बिना पूरी प्रोसेस को टर्मिनेट किए। फॉर एग्जाम्पल, एक फॉर लूप में जो 1 से 5 तक आइटरेट करता है, हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज इवन नंबर्स को स्किप करने के लिए करते हैं। जब आई इवन होता है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होता है और ये नेक्स्ट इटरेशन पर चला जाता है। इस तरह से सिर्फ ऑड नंबर्स प्रोसेस होंगे और मैसेज प्रोसेसिंग आई की वैल्यू के साथ कंसोल पर प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं कंटिन्यू रियल वर्ल्ड सिनारियोज में कहां यूज होता है। प्रोसेस यूजर्स फंक्शन में ये यूजर्स के अरे में आइटरेट करता है। अगर कोई यूजर एक्टिव नहीं है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट बचे हुए कोड को स्किप करता है
और नेक्स्ट यूजर पर चला जाता है। इस तरह से सिर्फ एक्टिव यूजर्स प्रोसेस होते हैं। हम नोटिफिकेशन एंड अपडेट स्टैट्स फंक्शन सिर्फ एक्टिव यूजर्स के लिए कॉल करेंगे। हम लेबल्स का यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। आउटर लूप कंसिडर करें एक इनर लूप के साथ। अगर i 1 के बराबर है और j भी 1 के बराबर है, तो हम कंटिन्यू आउटर लूप स्टेटमेंट का यूज करके आउटर लूप के नेक्स्ट इटरेशन पर कंटिन्यूस करेंगे, बाकी इनर लूप को स्किप करके। अगर कंडीशन मीट नहीं होती है, तो ये i और j की वैल्यूज को कंसोल पर प्रिंट करेगा। यहां कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ब्रेक, कंटिन्यू और लेबल्स यूज करने के लिए। ब्रेक का यूज तब करें जब आपको लूप या स्विच स्टेटमेंट से पूरी तरह एग्जिट करना हो। कंटिन्यू का यूज अनवांटेड इटरेशंस को बाईपास करने और लूप परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए करें। नेस्टेड लूप से ब्रेक या कंटिन्यू करने के लिए लेबल्स यूज करें। अगर सिंपल ब्रेक या कंटिन्यू वर्क कर सकता है, तो लेबल्स यूज न करें। इन स्टेटमेंट्स को ऐसे लूप्स में यूज न करें जिन्हें क्रिटिकल क्लीनअप कोड की रिक्वायरमेंट हो। ब्रेक स्टेटमेंट का यूज लूप से अर्ली एग्जिट के लिए होता है जब टारगेट मिल जाता है। ये स्विच स्टेटमेंट्स में भी यूज होता है एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। कंटिन्यू स्टेटमेंट आइडियल है लूप्स में अनवांटेड आइटम्स को फिल्टर करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसिंग स्टेप्स को स्किप करने के लिए और कुछ केसेस को बाईपास करते हुए स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। फाइनली, लेबल्स कॉम्प्लेक्स नेस्टेड लूप कंट्रोल मैनेज करने और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में स्पेसिफिक लूप्स को टारगेट करने के लिए हेल्पफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।